हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आपको मिलती है यहाँ पर प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। महाभारत के प्रसंग में महादानी कर्ण की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो जहाँ कोई पाप न हुआ हो। पूरी धरती में ऐसा स्थान न मिलने पर कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण के कर कमलों में हुआ। इस कलयुग में चीन ने कोरोना के पाप से पूरी धरती को हलकान कर दिया, लेकिन मानवता को बचाने के लिए अब विराट कृष्ण नहीं है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई केंद्र व राज्य सरकारें विज्ञापनों में बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ 25 लाख यानी 0.4% आबादी की टेस्टिंग करने में ही स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा चरमरा गया। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की झोली खाली होने के कारण लॉकडाउन के चक्रव्यूह से निकलने का संकल्प भी ढीला है। संकट से पल्ला झाड़ने के लिए नेताओं ने क्षेत्रवाद का कार्ड खेलकर दूसरे राज्यों पर तोहमत मढ़ने का खेल शुरू कर दिया है। कश्मीर में परमिट राज खत्म होने के बाद अब अन्य राज्यों में सीमाबंदी करना भारत गणतंत्र के लिए बहुत दुखद है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों में भूख प्यास से किसी की मौत नहीं हुई। टेस्टिंग में गड़बड़ झाले और दूसरे अन्य कारणों से मरने वाले काफी लोगों के बावजूद कोरोना सर्टिफाइड मौतों के आंकड़ेबाजी से कोई झोल नहीं हो रहा। राजस्थान के भरतपुर में 11 साल के बच्चे के 14 बार टेस्ट हुए, जिसमें 4 बार नेगेटिव परिणाम आए। देश भर में कोरोना की इस अजब केमिस्ट्री के बावजूद नौकरशाही के अंकगणित को यदि सही मान लिया जाए तो भारत में 15 से 20 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के सिस्टम को ठीक करने की बजाय दिल्ली सरकार ने राजधानी में सामुदायिक संक्रमण का सियासी शगुफा छोड़ दिया। सामुदायिक संक्रमण पर फैसला यदि केंद्र सरकार ले सकती है तो फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने करोड़ों लोगों को भयकंपित करने का दुष्प्रयास क्यों किया? मनमाफिक आंकड़ों से काल्पनिक संक्रमण के इस भयादोहन की शुरुआत नीति आयोग और बोस्टन कंसल्टेंसी जैसी संस्थाओं ने की थी। सवाल यह भी है कि इन भयानक अनुमानों के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार ने लॉकडाउन खत्म करने का निर्णय क्यों लिया? पिछले कई सालों से फ्री की बंदरबांट से वोट हासिल करने की प्रवृत्ति से देश में लगभग 80 करोड़ आबादी सरकारी मदद पर आश्रित हो गई है। दूसरी तरफ नौकरशाही के जटिल और विरोधाभासी आदेशों से कानून के शासन पर भी ग्रहण लग रहा है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और इंदौर जैसे
विकसित महानगरों में मरीजों की टेस्टिंग और इलाज दोनों मुश्किल हैं। फिर गांव और कस्बों में बड़े इलाज के दावे करने और प्रतिबंध लगाने का क्या तुक है। ऐसी ही स्मार्ट सिटी में हलवाई की दुकान के सामने एक प्रौढ़ आदमी के बेहोश होने का पुराना किस्सा ज्यादा मौजूद दिख रहा है। पढ़े लिखे कई लोगों ने उस बेहोश आदमी को अस्पताल भेजकर बीपी, शुगर, मिर्गी की जांच और उपचार की सलाह दी, लेकिन वहां खड़े एक अनपढ़ देहाती ने अकादमिक बहस को दरकिनार करते हुए पीड़ित व्यक्ति को पोहा और दही जलेबी खिलाकर चैतन्य कर दिया। उसी तरह अब देश के करोड़ों लोगों को क्वारंटाइन की यंत्रणा से मुक्ति के साथ रोजी रोटी का संवैधानिक हक चाहिए, जिसके लिए गांव, जिले, राज्यों में कई बाड़ेबंदी खत्म होनी चाहिए। केंद्र सरकार की अनलॉक 1 गाइडलाइंस के बावजूद राज्य सरकारों द्वारा सीमाबंदी की मनमानी से जरूरी सामान की आपूर्ति, आवागमन के साथ काम धंधे का बड़ा नुकसान हो रहा है। दिल्ली एनसीआर का संकट खत्म हुआ तो अब राजस्थान सरकार ने एक हफ्ते के लिए सीमाएं सील कर दी। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने एंट्री परमिट और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एग्जिट परमिट की नई व्यवस्था लागू करने के बयान दे डाले। राज्यों में क्षेत्रवाद का कार्ड खेलने वाले केजरीवाल, योगी और उद्धव खुद भी दूसरे राज्यों से आए प्रवासी हैं। रोहिंग्याओं के हक की बात करने वाली दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आए लोगों के इलाज से मना कर दिया। अमेरिका में 50 राज्यों को संवैधानिक सुरक्षा और विशिष्ट अधिकार मिले हैं, लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था में संसद को राज्यों की सीमा बदलने और नए राज्यों के निर्माण का अधिकार है। एक देश एक राशन कार्ड की बात जोरों पर है। उसी तर्ज पर आयुष्मान भारत के तहत किसी भी राज्य में लोगों को इलाज के अधिकार की संवैधानिक व्यवस्था क्यों नहीं बननी चाहिए। चीन ने कोरोना के माध्यम से भारत की जनता में और सेना के माध्यम से भारत की सीमा पर अतिक्रमण का दुस्साहस किया है। संविधान में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है। इसके बावजूद भारत का नाम बदलने वाली इस प्रतीकात्मक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पास विचारार्थ भेज दिया। भाषा और नदियों के नाम पर राज्यों में पहले ही अनेक विवाद चल रहे हैं। कोरोना के डर को खत्म करने की बजाय इससे क्षेत्रवाद की चुनावी फसल काटने का चलन सफल हो गया तो राज्यों के बाड़े में बंद युवा देश की सीमा की रक्षा कैसे करेंगे। विभिन्न घटनाएं अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से प्रभावित करती है। कोई यह नहीं कह सकता कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही केरल के हाथी वाली घटना की वजह से मुझे कई रात नींद
नहीं आई जब तक कि मुझे यह पता नहीं चला कि पटना के पास फुलवार शरीफ में 6 एकड़ के खेत पर 2 और भव्य जानवर मोती और रति भव्य जीवन जी रहे हैं। खेत के मालिक ये दोनों हाथी ही हैं। उनके महावत अख्तर इमाम ने वसीयत में अपनी 5 करोड़ रुपए कीमत की यह संपत्ति परिवार के नहीं 2 विशाल पशुओं के नाम की है। पाई स्टॉप।